कभी बैठती हूँ, कभी खड़ी होती हूँ, कभी चलती हूँ और ऐसे ही करके पूरा दिन बीत जाता है। 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ पर सूरज जी यहाँ नहीं आ रहे हैं। न जाने ही सूरज जी कहाँ चले गए। शायद नौकरी की टेंशन की वजह से ही परेशान होंगे, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वरना उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ मैं इतने समय रोज उनका खाना लेकर खड़ी होती हूँ और वो 3 दिन से ना आए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करूँगी, न तो मेरे पास फोन है न ही उनका नंबर, कैसे संपर्क करूँ मैं उनसे। और वो यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। 3 दिन होने को आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। 3 दिन से ज्यादा तो मैं पार्लर भी बंद नहीं रख सकती, कल से तो मुझे पार्लर भी खोलना पड़ेगा। मैं उनका इंतजार कैसे करूँ। खैर वो तो सब जानते हैं, हो सकता है वो खुद ही मेरे पार्लर या चाचा चाची के घर आ जाए। सही है, मुझे आज से यहाँ आना बंद करना होगा। 3 रोज हो गया है पार्लर नहीं खोला है। अगर चाची को पैसे ना मिले तो वो नाराज हो जाएंगी और मुझे और मेरे भाई को घर से निकाल देंगी। हे भगवान, जल्दी से सूरज जी को नौकरी दिला दीजिए। मैं जानती हूँ इसी दुख की वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। सूरज जी, मैं आपका रोज इंतजार करती हूँ। काश आप तक ये बात मैं पहुँचा पाती। काश। बेचारी, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इसका नाम सूरज के सामने लेकर। सूरज तो है ही अय्यास, पर ये तो मन से उसके लिए महसूस करने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा इसका। न जाने अनजाने में ही इसे इतना बड़ा दुख मिल गया। मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसका सूरज अब कभी इसके पास नहीं लौटने वाला, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी बसाने जा रहा है, वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ। इतना एटीट्यूड ना मैं किसी के बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरीके से उस दिन तुमने हम दोनों से बात की थी ना, मुझसे और मेरे पापा से, तुम्हें तो मैं कभी हाँ न करती। पर तुमने बर्दाश्त किया, तुमने मुझे हाँ किया। वो उसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। इतना हैंडसम हूं मैं, और कोई भी लड़की मुझे ना कर ही नहीं सकती। कोई भी लड़की? कितनी लड़कियों को ट्राई किया है तुमने, हाँ? एक बात अच्छे से समझ लो, अब ना तुम सिर्फ मेरे हो, और अगर खबरदार तुमने कभी किसी दूसरी लड़की की ओर नजर उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं। और ये मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सोच बदल दी। घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलने की जगह मन की भावनाओं पर चलने लगी। और अब अगर किसी ने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई ना, तो फिर मैं इस दुनिया में ना प्रलय ला दूंगी, समझ लेना। ओह माय गॉड, तुमने तो बहुत ही भयानक धमकी दे दी मुझे, पर मुझे अच्छा लगा। मुझे लेकर पॉजेसिव हो रही हो, ये तो अच्छा साइन है मेरे लिए। खुश हुआ मैं। तुम्हारे साथ 3-4 दिनों से ही बातचीत शुरू हुई है और ऐसा लगता है जैसे जन्मों से तुम्हें जानती हूँ। सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे लगा नहीं था इंडिया में मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी पूरी सोच बदल देगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अब बस और समय नहीं लगना। तुम्हारे डैड ने कहा है कि जल्दी ही हम दोनों की शादी की तारीख फिक्स हो जाएगी, और जल्दी से ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तो तुम्हें पॉजेसिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी ना, क्योंकि तब तुम मेरी बीवी बन चुकी रहोगी, और बीवी वाली हरकतें करोगी ना तो अच्छा लगेगा। तुम्हें लेकर मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहूंगी। जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी ही रहनी चाहिए, कभी किसी और की नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? तो तुम्हारी बीवी बनने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ मैं रहूंगी। हाँ, बस आज मुहूर्त निकालते हैं पंडित जी, और जल्दी से हमारी शादी हो जाए। फिर तुम बीवियों वाली हरकतें करना बहुत अच्छी लगोगी। पॉजेसिव होना, लड़ना लोगों से अच्छा लगेगा मुझे। अब देखिए भाई साहब, आप ये सब कुछ मानते होंगे तो मानते होंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता ये ज्योतिष वोतिष में और मुहूर्त वहूर्त में। मैं तो ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। देखिए भाई साहब, ज्योतिष वोतिष का क्या है, मुहूर्त वहूर्त तो निकालते रहते हैं सब पंडित लोग। अरे मैं जानती हूँ ना, लड़का लड़की राजी तो बस शादी हो जानी चाहिए फिर। पर बहन जी, मुझे फर्क पड़ता है। पुरोहित जी मेरे परिवार के पुराने पुरोहित हैं, और आज तक उनकी कही हुई एक भी बात गलत नहीं हुई है। और देखिए बहन जी, ये सब बात ना मेरी बेटी की जिंदगी की है, और मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई समस्याएं आए। शादी ब्याह तो जिंदगी भर का रिश्ता होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी तरह का दुख भोगे या उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किल आए। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा कुशल से रहे। और आप तो जानती ही हैं, मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ मेरी बेटी ही है। अरे भगवान, क्यों प्रेशर डाल रही हो? 2.5-3 महीने की ही तो बात है, और वैसे भी इतना समय तो तैयारी में ही लग जाता है।
तैयारी होने दो। जब उनके पुरोहित जी ने कहा है तो रिश्ता अपने सही समय से होने दो ना। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और जहां तक सवाल रिश्ते नातेदारी का है तो इसमें थोड़ा धैर्य रखकर चलना ही पड़ता है। अगर उनके पुरोहित जी ने कहा है तो हमें भी उनकी बात माननी चाहिए। वैसे भी सिर्फ लड़का लड़की की शादी होने से सिर्फ उन दोनों के लिए ही नहीं सब कुछ एक होता है, उनके परिवार के लिए भी एक होता है। तो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है और इसमें उनके परिवार की रजामंदी का होना बहुत जरूरी है। और अगर सिंघानिया साहब कह रहे हैं कि अभी 2.5-3 महीने का मुहूर्त ठीक नहीं है, उनके पुरोहित ने उनको ये बताया है, तो हमें भी 2.5-3 महीने इंतजार कर लेना चाहिए। और वैसे भी शादी तो तुम बहुत बड़े पैमाने पर कराना चाहती हो ना अपने बेटे की, तो क्या ऐसे ही करवा दोगी? अरे तब तुम्हें भी तो कुछ तैयारियां करनी होंगी, उसमें 2.5-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर पापा जी चाहते हैं कि ये शादी 2.5-3 महीने बाद हो तो 2.5-3 महीने बाद ही सही माँ। और वैसे भी पापा सही तो कह रहे हैं, इतना समय तो तैयारियों में ही लग जाता है। भाई साहब, आखिर बात ना शादी और रिश्ते नाते की है, और आप तो जानते हैं कि जहाँ रिश्ता नाता तय हुआ नहीं कि लोगों को परेशानियां होने लगती है। कहीं किसी ने कुछ भांजी मार दी तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। एक बार जहाँ रिश्ता तय हो तो मैं तो कहती हूँ तुरंत शादी हो जानी चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, जब आपके पुरोहित जी ने कहा है और आपका मन ये रिश्ता अभी कराने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, जब आपको ठीक लगे 2.5-3 महीने का बाद का ही मुहूर्त रखते हैं। हाँ भाई साहब, आप अपने पुरोहित जी से मुहूर्त सही समय की तारीख निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। शादी तय मुहूर्त में ही होगी जिसमें आपकी रजामंदी हो। बेटी आपकी है और बेटा हमारा है, और हम नहीं चाहते कि हम दोनों में से कोई एक भी दुखी रहे। शादी हमारे बच्चों की है और उनकी खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। चलो बेटा विदिशा। जी डैड। अरे मुझे तुम दोनों ने थोड़ा और प्रेशर डालने दिया होता ना तो वो सिंघानिया अपनी बेटी की शादी इसी महीने में करने को तैयार हो जाता। पर तुम लोग तो चाह रहे थे कि वो अपने मन से करे, तो ठीक है फिर करो अपने मन की। बाप बेटे किसी को मेरी सुननी तो है नहीं। अरे भगवान, तुम तो उसको समझती ही नहीं हो। तुम्हारी बेटी की शादी थी तब तुमने भी तो अपने मन की थी, उधर वालों की चलने दी थी कुछ। और बात सिंघानिया जैसे बड़े आदमी की है। तुम क्या चाहती हो कि ये रिश्ता भी हमारे हाथ से चला जाए? अरे हमारा बेटा उनकी बेटी को पसंद करता है और उनकी बेटी हमारे बेटे को। रिश्ता अच्छे से हो जाए और रिश्तेदारी बढ़िया बनी रहे, इसके लिए दोनों पक्ष राजी होना बहुत जरूरी है। हम राजी होते, सिंघानिया ना राजी होते तो फिर अच्छा थोड़े ना लगता कि शादी हमारी मर्जी से हो रही है और उसमें सिंघानिया भी खुश ना होते। तो क्या उनकी बेटी तुम्हारे घर में आकर खुश रहती? जिस बात में सिंघानिया की रजामंदी है ना, उसी बात में उसकी बेटी की भी है। देखा नहीं तुमने, बाप और बेटी हर मत पे एक जैसे हैं, समझी? तो इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। 2.5-3 महीने तैयारी करो, उसके बाद का मुहूर्त रहेगा ही, उसके बाद तुरंत शादी करवा देंगे। तुम्हारा बेटा कहाँ भागा जा रहा है और वो लड़की कहाँ चली जा रही है? बेकार में ही परेशान होती रहती हो तुम। हाँ नहीं तो चलो अब मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ, बहुत देर से बैठा हूँ, बहुत देर से प्यास लगी थी। सुबह होती नहीं ये बुढ़ाओं को चाय ही चाय चाहिए होती है। इतना बड़ा मैटर यहाँ डिस्कस हो रहा था और इनको चाय की पड़ी है। अच्छा माँ, मैं भी जरा चलता हूँ, बाहर दोस्तों से मिलकर आता हूँ। ठीक है माँ, बाय। पर से ये नौकर न जाने कहाँ मर जाता है। रामू, ओ रामू, तुम्हारे मालिक को 1 कप चाय चाहिए। पता नहीं कहाँ बैठा रहता है, कहीं कान में वो ईयरफोन लगाकर बैठा होगा। हाँ नहीं तो 2 महीने बाद। मुझे नहीं, आप कहाँ चली गई सूरज जी? 2 महीने हो गए, कितना ढूंढा मैंने आपको, पर आप मुझे कभी नहीं मिले। मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, किसी ऐसे को भी नहीं जानती जो आपको जानता हो। मैं क्या करूं सूरज जी? क्यों चले गए आप? कहाँ चले गए? मुझे यूं अकेला छोड़कर। आज मुझे मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। न जाने क्यों बार बार उल्टी सी आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे ओ चम्मच छल्लो, ये क्या है? हाँ, अरे 11 बजने को आ रही है, अभी तक तो खाना बनाकर लेकर नहीं आई। हाँ, सुबह की चाय भी तूने आज 9 बजे दी थी और घर का काम भी सारा पड़ा हुआ है, कपड़े वहाँ नल पर पड़े हुए हैं और झाड़ू भी नहीं लगी है और खाना भी नहीं बनाया तूने। आखिर कर क्या रही है आज? हाँ बोल। और पार्लर कब खोलेगी? हाँ, पार्लर कब खोलेगी तू? मुझे तो लगता है तेरी ना आदत पड़ती जा रही है बैठकर खाने की। हाँ, ये सब क्या चल रहा है? 2-4 पैसे जहाँ से आते हैं वो रास्ता भी बंद कर दे तू। हाँ बोल, ये सब क्या चल रहा है? तुझे और तेरे भाई को यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं। ये सब कुछ मेरा और मेरे बच्चों का है, समझी? इसमें तुम दोनों का कोई हक हिस्सा नहीं है जो यहाँ बैठकर मुफ्त में खाना खिलाऊंगी मैं तुम दोनों को। हाँ चाची, वो पता नहीं क्यों आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, बहुत थकान सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं और बहुत उल्टी भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाना पच ना रहा हो, बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है चाची, इसलिए आज काम थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ। आज पार्लर नहीं खोल पाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे।
अच्छा, तो अब तुम्हारी सेवा करूं मैं तुमको लिटाकर? हाँ, बीमारी पकड़ा कर आई हो क्या कहीं से कुछ? मुझे तो लगता है न जाने ही क्यों तुम लोगों को मैंने अंदर रख लिया। तुम लोग तो सड़क पर रहने लायक ही हो। तुम्हारा वो निठल्ला भाई सरकारी स्कूल भाग जाएगा खाना खाने, और एक उसकी निठल्ली बहन जिससे घर में कोई काम नहीं होता। चुपचाप से चलकर घर के काम करो, समझी? और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाम को खाना भी नहीं दूंगी तुम लोगों को मैं, अच्छे से समझ लेना, तुम भी और तुम्हारा वो भाई भी। चाची, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने दीजिए ना, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी। जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊंगी चाची, प्लीज। तू ना ऐसे नहीं मानेगी। वहाँ नलके पर कपड़े भीगे भीगे सड़ रहे हैं और यहाँ घर में पूरी गंदगी फैली पड़ी है और महारानी को आराम करना है। रुक जा, अभी बताती हूँ। तू ना लातों की भूत है। खाना ठूस ठूस कर ना तुम दोनों भाई बहन के सर पे ना चर्बी सवार हो गई है। अभी निकालती हूँ मैं सारी चर्बी तुम लोगों की। ये ले। अरे माँ, मर गई। अरे ओ, अब नौटंकी करना बंद कर दे। उठ जा चुपचाप से। इतना भी कोई बहुत तेज से नहीं मार दिया है तुझे। उठ उठ। दिया, ओ दिया, उठ। हे भगवान, कहीं मर मरा तो नहीं गई? मैंने तो बस एक ही घूसा मारा था। अब मुझे क्या पता था कि उतना भी नहीं सह पाएगी। राम जाने क्या हो गया, पर करूं क्या? जल्दी से इनको फोन करती हूँ। हाँ, यही कुछ रास्ता बताएंगे। तुम भी ना भाग्यवान, कितनी बार कहा है तुमसे अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। मार दिया ना कसके। अभी पता चला कहीं लगभग गया, कहीं मार मारा गई तो अरे क्या करेंगे हम? और बात पूरे गांव में फैल गई ना तो फिर जो थू होगी हमारी। तुमसे मैं क्या ही कहूँ। अरे इन लोगों को रखा था कि ये लोग चुपचाप से घर का काम करेंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, और तुम हो कि इन लोगों को ही मारने पे तुली हुई हो। अरे तो अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता था? एक काम करने से मना कर रही थी, एक ही घूसा मारा मैंने, तब से बेहोश हुई पड़ी है। भगवान जाने क्या हो गया इसे। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है मेरी दिया को? अचानक से आ रही थी, यहाँ कमरे में चल फिर रही थी और अचानक से ही गिर पड़ी। न जाने कैसे क्या हो गया। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना मेरी दिया? डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है? कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसमें काफी खर्चा और खर्चा लगना हो? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी आप इनके हस्बैंड को भी बुला लीजिए और खुशियां मनाइए। भाई, आपकी दिया माँ बनने वाली है। मैं कुछ विटामिन और आयरन की गोलियां लिख कर दे रही हूँ और कुछ और दवाइयाँ, और इंजेक्शन भी लगना होगा अगले महीने से, तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। और जो दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ वो दवाइयाँ खिलाइएगा। इनके खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ताजे फलों का जूस और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सब कुछ खिलाइएगा। बहुत कमजोर है ये, ठीक है? और ऐसी अवस्था में ऐसे ये सब कमजोरी रहना ना ठीक नहीं है। बाकी आप लोग क्लिनिक आते रहिएगा, मैं सब मैनेज कर दूंगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया? बड़ी शरीफ थी ना तुम्हारी ये दिया। देखा क्या गुल खिलाकर बैठी है? अब लो भुगतो। मैं कह रही थी इन लोगों को अपने घर में नहीं रखते, और तुम नहीं माने ना मेरी बात। रख लिया ना इन्हें घर में। अब बताओ हम कहाँ जाकर, किस गांव में जाकर अपना मुंह छिपाएंगे? हाँ, अरे कुंवारी माँ बन रही है ये, पता भी है तुम्हें? अरे गांव समाज में हमारी कहीं इज्जत नहीं रह जाएगी। कोई हमें देखकर ना हमसे बात नहीं करेगा, लोग थू करेंगे हमारे मुंह पर। सब तुम्हारी वजह से। हमारी औलाद नहीं है ये, पर तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, ये रहेगी घर में, तुम्हारा चार काम कर देगी, यही कहकर रोका था ना इसे घर में। लो भुगतो। देखो क्या तुम्हारी दिया ने क्या गुल खिलाया है। बहुत इसकी तारीफों की पुल बांधते थे ना, दिया ऐसी है, दिया वैसी है। भुगतो अब। भगवान, मुझे कुछ पता नहीं था यार। मुझे तो ये कभी लगा ही नहीं कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। अरे मैं तो इसे बहुत समझदार समझता था भाई। अरे अपने भाई को पाल रही थी, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ इसे। हे भगवान, किसी का कोई भरोसा नहीं है। देखो भाग्यवान, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा जो ठीक लगे तुम्हें तुम वो करो। गांव समाज में हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भी बच्चों की कहीं शादी ना हो बाद में आके चल के और लोग हमारे मुंह पर थूके। देखो जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैं जा रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारे किसी फैसले में बोलना ही नहीं है। तुम सही फैसला करती हो, मैं ही मूर्ख हूँ। मैं बेकार में अपना दिमाग चलाता हूँ, तुम्हारा दिमाग ही सही है। मैं चाहता हूँ तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। आ गए ना लाइन पे? अपना दिमाग ना चलाया भी मत करो जब है नहीं तुम्हारे पास। तो जब कहीं फंस जाओ, अटक जाओ, तो चलो अब तुम संभाल लो। यही है तुम्हारा हर बार का। हाँ नहीं तो। ए महारानी, उठो उठो, आंखें खोलो अपनी। ए उठ उठ। चाची मेरा बाल छोड़िए। चाची दर्द हो रहा है मुझे, मेरा बाल छोड़िए चाची।
कांड करके बैठी है और भागकर मेरे घर में चली आई, जिससे मेरा भी नाम खराब हो। चल अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल मेरे घर से। मेरा घर ना पाक और पवित्र है, तुम जैसों के लिए नहीं है मेरा घर। निर्लज्ज कहीं की। माँ बाप मरे नहीं, अपने मन की हो गई। बताओ तो जरा। चाची ये सब आप क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए चाची। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं घर के सारे काम कर दूंगी चाची। हाँ हाँ, अच्छे से पता है तेरी तबीयत को क्या हुआ है। डॉक्टर को बुलाया था मैंने, सब कुछ पता चल गया है हमें। निर्लज्ज कहीं की। अरे तेरी माँ मर गई, तेरा बाप भाग गया, कम से कम तुझे तो अपने भाई के साथ रहना चाहिए था। लेकिन वाहरी लड़की अपना निकल गई है ऐसी करने। क्या क्या कांड करके बैठी है। मेरे घर में ना तुझ जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा उठा निकल मेरे घर से। मेरे भी एक बेटी है, मैं नहीं चाहती वो बड़ी होकर तेरे जैसी बने। चल अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल मेरे घर से। भाग यहाँ से भाग। चाची आप ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज समझने की कोशिश करिए चाची। हमारे सर पे छत नहीं रहेगी, मैं अपने भाई को लेकर कहाँ जाऊंगी चाची? मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है। हाँ हाँ, तूने कुछ नहीं किया है। आसमान से बच्चा टपका और तेरे पेट में आ गया। अब बस कर, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। निकल जा मेरे घर से। तुझ जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कलंकनी कहीं की। क्या? निर्लज्ज कहीं की। पता नहीं, माँ बाप तो है नहीं, न जाने ही क्या क्या गुल खिला रही होगी ये दुष्ट कहीं की। शाम होने से पहले मेरे घर से निकल ही जाना, वरना धक्के देकर तुझे और तेरे भाई को इस घर से ना निकाला ना तो फिर कहना तू मैं हूँ क्या चीज तूने अभी जानती नहीं है, समझी? ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं कहाँ से अपनी सच्चाई साबित करूंगी? किस किस को जवाब दूंगी मैं? सूरज जी कहाँ चले गए आप? मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है, अब मैं क्या करूं? दीदी आप चिंता मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। चाची ने हमें घर से निकाल दिया ना। आप चिंता मत करो दीदी, हम चल के ना वहाँ बाहर मंदिर में रह लेंगे। आप चिंता मत करो। मैं ना अपने स्कूल से खाना चुरा कर ले आया करूंगा, मैं आपको भी खिला दिया करूंगा। मेरे भाई, आज मेरी वजह से तू भी बेघर हो गया। दीदी मैं आपसे कह रहा था ना हम मंदिर में रुकते हैं, पर आप मुझे यहाँ कहाँ लेकर चली जा रही हो दीदी? हम कहाँ रहेंगे? आखिर शाम होने वाली है, अभी कुछ देर में रात हो जाएगी, हम कहाँ रहेंगे दीदी? सवाल तो मेरे मन में भी यही है भाई, पर मैं क्या करूं? मैं तुझसे कुछ कह नहीं सकती, पर मैं तो जानती हूँ ना, चाची मुझे इस पूरे गांव में कहीं नहीं रहने देगी। अगर मैं मंदिर में रहने जाऊंगी तो वहाँ भी वह आकर चाची पुजारी को सारी बातें बता देगी और पुजारी जी फिर मुझे बेइज्जत करके वहाँ से निकालेंगे। इस गांव में मेरे लिए अब कहीं ठिकाना नहीं है। मैं तुझे तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं तो सब जानती हूँ ना। हमारे लिए और कोई बड़ी मुसीबत आए उससे अच्छा है कि हम ये गांव ही छोड़ दें। काश सूरज जी आप सब रहते यहाँ आ जाते, न जाने ही आप कहाँ चले गए। आपने कहा था एक बार मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ से ले जाऊंगा, और आज हम दोनों बेघर हो गए हैं और आप कहीं नहीं है। हाँ तो शादी में अभी समय है, पर कल मेरी सगाई का फंक्शन है और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं होगी। अरे तो मैं तैयार कैसे होंगी? मेरी सगाई का फंक्शन पूरा स्पॉइल हो जाएगा। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, जब मैंने पहले से तुमसे बोल दिया था तब पर से भी तुमसे मेरा अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया। क्या बीमार हो गई हो? ये कौन सी बात हुई बीमार हो गई हो? मुझे ना तुम्हारे हाथों से ही मेकअप करवाना है, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मेरा मेकअप नहीं किया ना तो मैं शादी में भी तुमसे मेकअप नहीं करवाऊंगी, समझी? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मिस्टर सिंघानिया की बेटी हूँ मैं, विदिशा सिंघानिया। तुम्हारा पार्लर बर्बाद कर दूंगी मैं। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हेलो हेलो, अरे तुमने फोन कर दिया मेरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? डैड मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ना इस ज्योति पार्लर वाली का पार्लर बंद करवाना है। बहुत घमंड हो गया है इसे अपने पार्लर पर, मुझे ना करेगी ये। डैड आप बस फोन कॉल करो और इसका पार्लर बंद करवाओ। मैं अब नहीं चाहती कि अपना पार्लर चलाए। और अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, वो सच में बीमार होगी, उसका बच्चा भी बीमार हो सकता है, छोटा बच्चा है उसका, जाने दे बेटा। ऐसे ही किसी के रोजी रोटी पर लात नहीं मारते। अगर उसे जरा सा भी अगर उसे ठीक होने की हिम्मत होती ना तो वो जरूर तेरा काम ले लेती। हम किसी और पार्लर वाली को देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम। क्या है?
भीख मांगने आई हो तो मैं बता दूं मेरे पास पैसे नहीं है अभी तुम्हें देने के लिए, समझी? और मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ पड़ा है, तो इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे परेशान तो बिल्कुल भी मत करना, समझी? सॉरी मैम, मैं आपसे बस ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना मेकअप करवाना चाहती है ना, तो एक बार आप मुझे मौका देकर देखिए मैम, मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करूंगी आपका, सच कह रही हूँ। एक बार आप मुझे चांस देकर देखिए। देखिए मैम, ज्योति पार्लर को भी तो आपने कभी ना कभी चांस दिया रहा होगा ना, पहली बार, एक बार मुझे भी चांस देकर देखिए, मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करूंगी आपका। अच्छा, तो मतलब प्रोफेशनल मेरा मेकअप नहीं कर पाएंगे, अब मैं तुम जैसे टुटपुंजिये से अपना मेकअप कराऊंगी। हाँ, जो सड़कों पर चलकर लोगों से उनकी सर्विस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी मेकअप वाली होती ना तुम, तो यहाँ सड़कों पर भीख नहीं मांग रही होती। दिख रहा है मुझे कि कितनी बड़ी मेकअप करने वाली पार्लर वाली हो तुम। हाँ, नहीं तो तुमसे मुझे कुछ नहीं करवाना, समझी? मैम, जिंदगी में हर काम कोई पहली पहली बार ही स्टार्ट करता है मैम, मानती हूँ मेरा पार्लर इतना फेमस नहीं है और न मैं, पर मैं गारंटी लेती हूँ मैं आपका ऐसा मेकअप करूंगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। और मैम प्लीज एक बार एक चांस देकर देखिए मुझे, आपकी सगाई का इतना बड़ा दिन है, प्लीज मैम प्लीज। देखो, मुझे पता है ये सब तुम पैसों के लिए करना चाह रही हो, तुम्हारी जरूरतें होंगी पैसों की लेकर। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की सगाई उसका लिए उसका बहुत ही बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहता उसका ये दिन खराब हो। सर, मुझे पैसे ऐसे ही मिल जाए ये मैं नहीं चाहती, मैं एक बार आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ। मैम प्लीज बस एक मौका दे दीजिए मुझे, आप देखिएगा मैं ऐसा मेकअप करूंगी ना आपका कि हर कोई देखता रह जाएगा आपको, बस एक मौका दे दीजिए मैम। तुम ना मेरा सर खा चुकी हो मेकअप करवाने को कहकर, ठीक है दिया तुम्हें मौका, मेरी सगाई में मेरा मेकअप करो, और अगर मुझे और सभी नाते रिश्तेदारों को मेरे पसंद आया तो फिर मैं शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें दे दूंगी, शादी में तुम ही मेरा मेकअप करोगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, आप देखिएगा मैं ऐसा मेकअप करूंगी आपका ना कि हर कोई देखता रह जाएगा, देखिएगा आप। ठीक है, फिर कल मेरी सगाई है तो तुम आज से ही मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर, ठीक है? वह खाना मिलेगा क्या मैडम? चुप हो जा भाई, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, बच्चा भूखा है और मुझे लगता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान का पेट भरा हुआ होना चाहिए। चलो तुम घर, सगाई और शादी वाला घर है तो वहां पर खाना पानी सब कुछ मिलेगा, चलो। लगभग 1.5 महीने तक तो वो वहीं आती थी, रोज तेरे लिए खाना लेकर, रोज खड़ी रहती थी, रोज देखता था उसे, कुछ टाइम खड़ी रहती थी, कुछ टाइम बैठती थी, वो रोती थी, उसके बाद चली जाती थी, रोज आती थी। पर अब लगता है अब शायद वो नहीं आती, न जाने ही कहाँ चली गई, न ही गांव में उसके बारे में किसी को कुछ पता है, न जाने ही कहाँ चली गई। हाँ, तो अब तक वो समझ गई होगी, उसने आना बंद कर दिया, उसके समझ में आ गया होगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं रह गया। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और मैंने तो उससे कहा नहीं था ये सब ऐसे ही चलता रहता है, ये सब कॉमन बातें हैं जिंदगी की, तो बेकार में ही इतना सीरियस ले रहा था इसे। मैं भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ और वो अपने बढ़ गई होगी। अब तो खैर ये सब बातें छोड़, मैंने तुझे कहा था ना कि पहले से कपड़े उपड़े खरीद कर रख लेना, कल सगाई है और 2-3 दिनों में शादी भी है, अच्छे से बन ठन कर आना, सिंघानिया साहब का होने वाला दामाद हूं मैं, मेरी नाक मत कटाना, समझा? हाँ महाशय, पर मैं क्या ही कहूँ यार, 1-1.5 महीने तक जिस तरीके से वो तेरा इंतजार करती थी रोज आकर बैठ करना, लगता नहीं कि वो तुझे आज भी भूल पाई होगी। राम जाने कि वो कहाँ चली गई। बस मैं यही सोचता हूँ कि इसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, और तुझे है कि कोई फिक्र ही नहीं है उसकी, सोच नहीं आती तुझे कभी कि वो कहाँ गई होगी। आखिर कुछ समय तो तूने उसके साथ बिताया था, तुझे उसकी जरा से भी परवाह नहीं होती। कितनी सीधी सादी लड़की थी वो, बचपन से उसे देखता आया था, बस इसीलिए उसकी परवाह होती है। और तू तो उसके साथ शादी की थी, अब ये मत कहना, वो शादी कोई शादी नहीं थी। हाँ समझा तू, एक बंद कमरे में किसी लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया तो वो मेरी पत्नी नहीं हो जाएगी, उस शादी का कोई सबूत नहीं है, समझा तू? अब बेकार में मुझे किसी परेशानी में मत डालना भाई, ये उल्टी सीधी बातें करके, समझा? सारे जिंदगी की जो भी बातें हैं सब तुझे बता दी है मैंने, अब ये मत करना कि तू मुझे धोखा दे दे पलट के, समझा? भूल जा, ये सब चीज जिंदगी में चलती रहती है, छोटी मोटी बातें हैं ये, समझा तू? अब मेरी सगाई में और शादी में आकर नाचने के लिए तैयार रहना, विदिशा तेरी होने वाली भाभी है और यही बात अपने दिमाग में रखना, समझा? भाई तू कैसे ऐसा इंसान है
कैसे तेरे मन में जरा सी भी भावनाएं ही नहीं है, ना ही किसी का दर्द महसूस होता है? कैसे तू ऐसा है? मैं तो उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था, बस बचपन से देखा था, इसलिए मुझे उसके लिए दुख होता है। जब भी तेरे लिए खाना लेकर आती थी, बैठकर हमेशा रोती रहती थी, ये देखकर दुख होता था। तुझे मैंने कितनी बार बताया, पर तेरे मन में कभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई, कभी दुख नहीं हुआ तुझे अपने किए पर। भाई तू कैसे ऐसा इंसान है?